नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। नए साल में कोरोना वैक्सीन से कोरोना को मात देने की पूरी उम्मीद थी। नए साल में मास्क के हटने और अपनों से दूरी मिटने की भी हमें आपको उम्मीद थी, मगर उम्मीदों के इस रंग में नए कोरोना ने भंग मिला दिया। ब्रिटेन से देश लौटे 6 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन कंफर्म हो चुका है और इस खबर के आते ही हमारे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। सुपर स्प्रेडिंग वायरस का म्यूटेशन घूम रहा है देश में कहीं ना कहीं। अगर आप में सिम्टम हैं तो आपने टेस्ट कराना है। ये यूके का वेरिएंट भी हो सकता है, बच के रहिए। जिसका डर था वही हुआ। जिस नए कोरोना के हमले के बाद ब्रिटेन में 28 दिन में 71,000 लोगों की जान चली गई। जिस नए कोरोना की वजह से ब्रिटेन में एक दिन में 43,000 से ज्यादा मामले सामने आए। जिस नए कोरोना की वजह से ब्रिटेन के अस्पतालों में इतने मरीज भर्ती हो चुके हैं जितने अप्रैल में पिछले कोरोना की वजह से भी नहीं थे। ब्रिटेन का वही नया कोरोना भारत में दाखिल हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या 70% तेजी से फैलने वाले नए कोरोना से भारत में महामारी फिर से बेकाबू हो सकती है? क्या फिर से देश लॉकडाउन के दौर से गुजरेगा? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि नया कोरोना ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों के जरिए देश में घुस आया। उड़ानों पर 22 दिसंबर की आधी रात से पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन उससे पहले आए यात्रियों के साथ नया कोरोना देश में दाखिल हो गया। पाबंदी से पहले ब्रिटेन से भारत आने वाले 114 यात्रियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उनमें से 6 लोगों में ब्रिटेन का नया वेरिएंट मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन 6 लोगों में से 3 में नया स्ट्रेन बेंगलुरु की NIMHANS में, 2 हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और एक पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब में पाया गया है। इन सभी लोगों को संबंधित राज्यों के अस्पतालों में अलग अलग कमरों में आइसोलेट कर दिया गया है। उनके संपर्क में आने वालों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। उनके साथ सफर करने वालों, संपर्क में आने वाले परिवार के लोगों का पता लगाया जा रहा है। ब्रिटेन में फैला नया म्यूटेंट कोरोना वायरस का स्ट्रेन अब भारत आ चुका है। विशेषज्ञों का कहना है हालांकि वैक्सीनेशन प्रोसेस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो 6 लोग इस स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए हैं उनको सरकार ने आइसोलेशन में रखा है। सरकार किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाहती क्योंकि ये नया म्यूटेंट स्ट्रेन 70% ज्यादा इन्फेक्शियस माना जा रहा है। भारत में ब्रिटेन के तेजी से फैलने वाले नए कोरोना की एंट्री से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें स्वास्थ्य सचिव, ICMR के DG, नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य के साथ ही प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार शामिल हुए। PM के वैज्ञानिक सलाहकार ने बताया कि कोरोना का नया स्ट्रेन इतनी तेजी से क्यों फैलता है। अभी स्पाइक प्रोटीन में करीब 17 चेंजेस हैं, उसमें से 8 काफी इम्पोर्टेंट है। ये यूके वेरिएंट जो है ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, इट इज मोर ट्रांसमिसेबल। नए कोरोना की एंट्री ऐसे वक्त में हुई है जब देश पुराने कोरोना के मामलों पर काफी हद तक काबू पा चुका था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रति 10 लाख आबादी पर भारत में दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम 7,408 मामले हैं। मौत के मामले में भारत में प्रति 10 लाख में 107 मौत के मामले हैं। एक्टिव केस के मामले में भी भारत में 10 लाख में सिर्फ 194 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। वहीं 7 दिन में भारत में 110 नए केस प्रति 10 लाख आबादी पर आए, जो सबसे कम है। वहीं पिछले 7 दिन में प्रति 10 लाख आबादी पर भारत में 2 लोगों की मौत हुई, जो सबसे कम है। इस बीच वैक्सीन आने की भी उम्मीद है क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है, मगर नए कोरोना की एंट्री ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि PM के वैज्ञानिक सलाहकार ने दावा किया कि भारत में आने वाली वैक्सीन नए कोरोना पर भी कारगर होगी। वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी।
तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया है कि फिलहाल किसी भी तरह की ढिलाई महंगी साबित हो सकती है। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नए कोरोना से निपटने के लिए हमारे देश ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। ब्रिटेन से वापस लौटे करीब 33,000 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। उनमें से जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनका जीनोम टेस्ट कराया जाएगा और जो लोग क्वारंटीन से बचने की कोशिश कर रहे हैं उनका पूरा डेटा सरकार के पास मौजूद है, उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। ब्रिटेन से 21 दिसंबर को भारत पहुंची ये वो महिला हैं जिनकी उम्र लगभग 50 साल है। दिल्ली पहुंचने पर ये क्वारंटीन से बच निकली और ट्रेन से अपने बेटे के साथ आंध्र प्रदेश में अपने घर जा रही थी। लेकिन रास्ते में ही अधिकारियों ने इन्हें ट्रेस कर लिया और ट्रेन से उतारकर उनका कोरोना टेस्ट किया गया। इन्हें न सिर्फ पॉजिटिव पाया गया बल्कि इनमें ब्रिटेन में फैले नए कोरोना का स्ट्रेन भी मिला है। हालांकि उनका बेटा नेगेटिव है। नए स्ट्रेन को लेकर इस बार एजेंसियां अलर्ट हैं। सरकार ने ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए कायदे तय कर लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 25 नवंबर से 23 दिसंबर की आधी रात तक जितने भी लोग ब्रिटेन से आए उन सभी का कोरोना टेस्ट होगा। जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनका नए स्ट्रेन के लिए जीनोम टेस्ट कराया जाएगा। सरकार ने 25 नवंबर यानी 28 दिन पहले तक आने वालों का टेस्ट कराने का फैसला खास वजह से लिया है। दरअसल कोरोना वायरस 14 दिनों तक किसी व्यक्ति में सक्रिय रहता है। सावधानी के लिए सरकार ने इसका 2 गुना समय तय किया है। सरकार के मुताबिक ऐसे करीब 30,000 लोग हैं जो ब्रिटेन से भारत आए थे और उनकी पहचान हो चुकी है। अगर आप में सिम्टम हैं तो आपने टेस्ट कराना है। ये यूके का वेरिएंट भी हो सकता है, बच के रहिए। और अगर आप कांटेक्ट हैं किसी पॉजिटिव केस के तो आपने घर बैठना है जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि आप सेफ हो। देश में नया कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने विदेश यात्रा से आए लोगों में से जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट कराने का फैसला भी किया है। ऐसा इस वजह से क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन के अलावा डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर में भी फैल चुका है। इन देशों से आने वाले लोगों के जीनोम टेस्ट से नजर रखी जाएगी कि कहीं दूसरे देशों से आए लोग नया स्ट्रेन तो नहीं फैला रहे। Even others who are positive in the general population of the country, 5% of that would also be subjected to genome sequencing. So that should answer any potential question about passengers transiting into India from countries like Belgium, Italy, France, Germany, so on and so forth. दरअसल भारत ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर की आधी रात तक पाबंदी लगा रखी है, जबकि एयर बबल के तहत भारत और कुछ देशों के बीच उड़ानें जारी हैं। ब्रिटेन में नए कोरोना से बिगड़े हालात को देखते हुए सरकार वहां से आने जाने वाली उड़ानों पर पाबंदी को बढ़ा सकती है। A slight extension, small extension of the temporary suspension, because I also see that flights from the United Kingdom to other countries are similarly suspended for the moment. दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक मिले प्रमाणों से नया कोरोना पुराने के मुकाबले ज्यादा खतरनाक या घातक नहीं है, लेकिन तेजी से फैलता है। इससे अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ सकता है। यूके के वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि इससे ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये ज्यादा घातक नहीं है। अभी तक ऐसा कोई पुरावा हमारे सामने में नहीं है कि ज्यादा लोग इसकी वजह से मर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी। लिहाजा राज्य सरकारें भी सतर्क हैं। दिल्ली नए स्ट्रेन से निपटने के लिए तैयार है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली ने हमेशा दिल्ली में 3 लहर आ चुकी हैं, आप लोग जानते हैं अभी तक कोरोना की, और तीसरी लहर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस लहर थी, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोगों ने काबू पाया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर काबू पाया। आगे भी हम लोग किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं।
इस बार नए साल का जश्न भी नए कोरोना के साए में होगा। तमाम राज्यों ने नए साल के जश्न पर अलग अलग किस्म की पाबंदी लगाई है। अनलॉक की गाइडलाइन के मुताबिक राज्यों को छूट है कि हालात बिगड़ने पर वो कड़े कदम उठा सकते हैं। हैदराबाद में आशीष पांडे और दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नए कोरोना ने भले ही हमारी उम्मीदों के रंग में भंग डाला, लेकिन जिंदगी का जज्बा कोरोना के डर पर भारी है। वैक्सीन के आने की तैयारियां देश में लगभग पूरी हो चुकी हैं। 48 घंटे के ड्राई रन में तैयारियां पुख्ता सिद्ध हुई हैं, जो बहुत खुशी की बात है। जानलेवा कोरोना महामारी से जंग में वैक्सीन एक बड़ी उम्मीद बनकर आई है। देश में वैक्सीन आने ही वाली है और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए 4 राज्यों में 48 घंटे का ड्राई रन चला। यानी वैक्सीन नहीं दी गई, लेकिन बाकी सारी कार्रवाई पूरी की गई। गुजरात के गांधीनगर और राजकोट में, असम के नलबारी और सोनितपुर में, पंजाब के लुधियाना और शहीद भगत नगर और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में तैयारियों को परखा गया। गांधीनगर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर यहाँ पे जो वैक्सीन का ड्राई रन है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे करीब 25 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये पहला ड्राई रन में उनको शामिल किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका जो पान कार्ड है, पान कार्ड में जो नंबर है उसके आधार पर उनको वेरीफाई करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। ये सारे के सारे जो 25 आज हेल्थ वर्कर पे ड्राई रन किया जा रहा है वो सभी यहाँ पे गांधीनगर पहुंच चुके हैं और अब एक के बाद एक सोशल डिस्टेंस बेहद जरूरी है और सोशल डिस्टेंस के साथ यहाँ पे ये पूरा ड्राई रन किया जा रहा है। शुरुआती दौर में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन मिलेगी। गांधीनगर पीएचसी पर 25 हेल्थ वर्कर्स को बुलाया गया और वो सारी ड्रिल की गई जो तब की जाएगी जब इन्हें वैक्सीन दी जाएगी। गुजरात सरकार के मुताबिक उनकी तैयारी पूरी है। 4 स्टेज जो बनाए हैं, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, 50 साल के ऊपर के लोगों के लिए और चौथा 50 साल के नीचे कोमॉर्बिड के लिए। तो गुजरात ने पूरी सुस्मता से व्यवस्था बनाई है, अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पंजाब के 2 शहरों में वैक्सीन लगाने का मॉक ड्रिल हुआ। लुधियाना के खन्ना में हेल्थ वर्कर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। कोरोना वायरस की वैक्सीन के टीकाकरण के लिए आज ड्राई रन का दूसरा दिन है। हम लोग खन्ना में मौजूद हैं और ये खन्ना का एक अस्पताल है जहां पर ये ड्राई रन आयोजित किया जा रहा है। ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे जो बेनिफिशियरीज हैं उनको स्क्रीन करने का पूरा प्रावधान है। उनको मास्क दिए जाएंगे और उनको पहले सैनिटाइज करना होगा। बाईं ओर आप देखें तो ये वेटिंग रूम है जहां पर बेनिफिशियरीज अपनी बारी का इंतजार करेंगे। 4 बेनिफिशियरीज यहाँ पर मौजूद है। अपना नाम बताइएगा। गुरप्रीत। गुरप्रीत, आपने अपने आप को पंजीकृत रजिस्टर करवाया था? करवा लिया। कब करवाया था? परसों। अच्छा, तो जो वैक्सीनेशन हो रहा है इसको लेकर आपके मन में कोई विचार आ रहा है, कोई भय है या कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में? नो डाउट, कोई बात नहीं है हमारे मन में। तो उधर असम के नलबारी में 125 हेल्थ वर्कर ड्राई रन के लिए वैक्सीन सेंटर पहुंचे। यहां भी उनकी पहचान की गई। कोविड ऐप में उनका डेटा दर्ज किया गया, फिर उन्हें वैक्सीन देने का मॉक ड्रिल किया गया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले को ड्राई रन के लिए चुना गया था। यहां भी सारी कवायद कामयाबी से पूरी की गई। 2 दिन के ड्राई रन का मकसद ये देखना था कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन देने की जो योजना और प्रक्रिया बनाई है वो कितनी पुख्ता है। केंद्र सरकार ने इसे मिशन संजीवनी नाम दिया है। देश में सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड आ सकती है। वैक्सीन को मंजूरी मिलते ही उनके लाखों डोज दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े हवाई अड्डों पर लाए जाएंगे। वहां से उसे राज्यों में और राज्यों से जिले और गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान वैक्सीन की कोल्ड चेन यानी उस कम तापमान को बनाकर रखा जाएगा जिसमें वो खराब ना हो। इसके लिए केंद्र से लेकर राज्यों तक कोल्ड वैन, रेफ्रिजरेटर और दूसरे उपकरण तैयार हैं। 48 घंटे के ड्राई रन के दौरान कोल्ड चेन को भी परखा गया। 2 दिन के इस कवायद को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कामयाब बनाया है। गांधीनगर में गोपी घांघर, लुधियाना में मंजीत सहगल और नलबारी में हेमंता नाथ के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।